दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी के संत समाज किस तरीके से उत्साहित है और हम बात करने के लिए आगे हैं जितेंद्रानंद सरस्वती जी से बात करेंगे। गुरु जी ये बताइए कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं और काशी के जो सन्यासी लोग हैं किस तरीके से उत्साहित हैं। स्वाभाविक है, 495 वर्षों का संघर्ष रहा और आज एक सुखद समाप्ति हुई है इस संघर्ष की। तो ऐसा नहीं है कि देवता विजयी हो जाए तब भी बचे खुचे राक्षस उनके वंशज कुछ हड्डी फेंकने, कुछ उल्टा पुल्टा करने का प्रयास न करें। फिर भी कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि देश का संत समाज बहुत प्रसन्न मुद्रा में है, विजयी मुद्रा में है। और 2019 में श्री राम जन्मभूमि का जब निर्णय आया तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, इसलिए कोई खुशी नहीं मनाएगी। परंतु 19 के बाद 4 साल बाद 2023 भी बीत गया। 2024 में प्रथम तल का निर्माण पूर्ण होने पे और प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला अपने घर में विराज जाएंगे तो किसे खुशी नहीं होगी। कोई मंथरा या कैकेयी होगी जिसे प्रसन्नता न हो, अन्यथा हर हिंदू को, हर सनातनी को प्रसन्नता है कि रामलला गाजे बाजे से अपने जन्म स्थान में पधार रहे हैं। गुरु जी जिस तरीके से लगातार ये चैत माह की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है, साधु सन्यासी कह रहे हैं, जो विद्वान लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए था क्योंकि रामलला का जो जन्म है चैत में हुआ है, तो इतनी जल्दी क्यों मची हुई है। हम जन्म नहीं करा रहे हैं। एक बात, कौन कह रहा है कि जल्दी मची हुई है? किसी को पता है इतिहास भूगोल? ये वो नीच लोग हैं जो सनातन हिंदू समाज को विघटित करने का काम जीवन भर किए। ये जो बोलने वाले लोग हैं कांग्रेस के वैतनिक कर्मचारी हैं कि जिन लोगों को लगता है कि जल्दी हो रहा है। इसलिए 2018 का वो दृश्य याद है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट फैसला मत दे, इसके लिए भारत के चीफ जस्टिस के विरुद्ध इम्पीचमेंट की धमकी कपिल सिब्बल ने भरी सुप्रीम कोर्ट में दी थी। फिर वही दृश्य 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोहराने की कोशिश है। हम वो दृश्य कैसे भूल जाएं कि एक 14 वर्ष का वनवास कैकेयी ने राम को दिया था, लेकिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद 28 वर्ष अर्थात 14 वर्ष के वनवास रामलला ने टेंट में गुजारे हैं और वो रामलला अपनी जन्मभूमि पर विराजे हैं। इसमें किसी को परेशानी क्यों हो रही है? ये लोग कौन है जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है? इनको चिन्हित करिए, इनको पहचानिए। ये हिंदू के कपड़े में, साधु के कपड़े में या तो कालनेमी है या घटिया कांग्रेस के पैसे पे पलने वाले उनके पालतू कुत्ते हैं। मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि जिनको 28 वर्षों से जिनको ये दर्द नहीं हुआ कि कपड़े के टेंट में रामलला बैठे हुए हैं और 2019-2020 के 24 मार्च को रामलला लकड़ी के मकान में, अस्थाई मकान में विराजे हैं और उस अस्थाई मकान से 4 साल बाद निकल के जा रहे हैं तो चुनाव का हवाला दिया जा रहा है। इस देश में कब नहीं चुनाव होते हैं? हर साल, हर तीसरे महीने में किसी राज्य का चुनाव होता मिलेगा। तो क्या इस लोकतंत्र के नाम पर, इस लोकतंत्र की आड़ में कि लोकसभा का चुनाव है, नरेंद्र मोदी को लाभ मिल जाएगा? अरे नरेंद्र मोदी को लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए, हमें यह बताइए। सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्यों नहीं दे रहा था? 2009 में जब हाई कोर्ट का निर्णय आ गया तो 2017 8 साल क्यों लग गए सुप्रीम कोर्ट को मुकदमा खोलने में इन सवालों का? और कांग्रेस के 21 वकील सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के क्या कर रहे थे? इनके कैबिनेट मंत्री रहे कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में किसके वकील थे? ये कौन लोग थे? राजीव धवन, आर.के. धवन जो सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील, विवेक तनखा, ये किसके वकील थे? किन लोगों ने खड़े किए थे? ये कौन लोग बता रहे हैं? कौन लोग अयोध्या के सांस्कृतिक परिक्रमा के अंदर मस्जिद बनवाने की वकालत कर रहे थे? अगर पूरा फैजाबाद मिला करके
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या नाम का नगर निगम नहीं विकसित किया होता तो आज राम जन्मभूमि से क्या 45 किलोमीटर दूर वो जमीन होती जहां पे तथाकथित मस्जिद बनाने की बात हो रही है। गुरुजी, जिस तरीके से चंपत राय को लोग जो समाचार आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? फालतू के समाचार है। आपने पूछा पूजा पद्धति कैसी होगी, चंपत राय जी ने कहा रामानंदीय प्रकृति से होगी, क्योंकि भगवान राम के मंदिरों में रामानंदीय 3 अखाड़े हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े हैं, 7 सन्यासियों के हैं और सामान्यतः जितने ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से अधिकतम का स्वामित्व महानिर्वाणी अखाड़े के पास है। तो अब ये पूछा जाए कि ज्योतिर्लिंगों की पूजा पद्धति कैसी होगी, तो स्वाभाविक है सन्यासी पद्धति से होगी, दशनामी पद्धति से होगी, जो शंकर वेदांत है उस परंपरा से होगी। अगर पूछा जाए वैष्णव मंदिरों में कैसे होगी, तो रामानुज का जो वेदांत परंपरा है उससे होगी। वेदांत की दोनों परंपराएं हैं, रामानंद के 3 अखाड़े रामानंदी परंपरा के, निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर। तो इन तीनों की परंपराओं में निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत हनुमानगढ़ी है और निर्मोही अखाड़े के ट्रस्टी राम जन्मभूमि पे है, तो रामानंदी परंपरा से पूजा पद्धति होगी। तो ये उन पत्रकारों की धूर्तता है उस मीडिया घराने की कि जिन लोगों ने प्रश्न पूछा पूजा पद्धति पे और उसको जोड़ा स्वामित्व से। ये हिंदू समाज में ये विभाजन का कांग्रेस के इशारे पे प्रयास कभी सफल नहीं होगा। देखिए, पत्रकारों पे इतना बड़ा आप सवाल खड़ा करें, अगर पत्रकार सवाल पूछता है तो जवाब देना चाहिए, लेकिन इस तरीके से किसी पत्रकार जवाब को ट्विस्ट करने का आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया। जो हमने जवाब दिया आप उसे वैसे जैसे जवाब दिया है। आपने प्रश्न किस बात का पूछा है मुझसे? पूजा पद्धति, और आपने जवाब उत्तर क्या चलाया है? स्वामित्व का प्रश्न कि स्वामित्व किसका है। दुनिया जानती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश किसके लिए थे कि भारत सरकार श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट घोषित करे और गृह मंत्रालय में इसके लिए एक प्रभाग बनाए। तो भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री में एक प्रभाग बना, जिस प्रभाग ने ट्रस्ट तय किया, उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किसने कराया? तो सुप्रीम कोर्ट में रामलला के वकील के पराशरन जी फर्स्ट पार्टी हैं। उन्होंने वहाँ के दिल्ली के कोर्ट में ट्रस्ट की रजिस्ट्री कराई और ट्रस्ट की घोषणा कहाँ हुई? सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रस्ट की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के सर्वोच्च निकाय संसद में 5 फरवरी 2020 को किया। गुरुजी, हाँ गुरुजी, जब ट्रस्ट के पास स्वामित्व है, तो ये ट्रस्ट के पास स्वामित्व है, तो क्या उस पत्रकार को नहीं पता था? आप कह रहे हैं कि मीडिया घराने ट्विस्ट नहीं करते। गुरुजी, पत्रकार को पता है एक सवाल ये भी है कि जिस तरह के शंकराचार्यों ने सीधे तौर पे नहीं जाने से इनकार कर दिया है, तो इस पे क्या कुछ हो? किस शंकराचार्य ने इनकार कर दिया? आज श्रृंगेरी का 2 दिन पहले स्पष्टीकरण आया कि हम अपने परिस्थिति जन्य पूजा पे, क्योंकि जो पत्र पहले दिन से 3 महीने पहले से बट रहा है, हम भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। दंड, छत्र, चंवर, सिंहासन इत्यादि लेकर के परिसर में जाना, किसी सहायक के साथ जाना, ये दोनों चीजें वर्जित हैं। और 3 महीने पहले जो पहला पत्र जारी हुआ है उसके पीछे का पेज मीडिया को चलाना चाहिए। पहला पत्र जो पहले दिन से गया है, तो जिनको चंवर, छत्र, सिंहासन के साथ रामलला के दरबार में भी जिनके सिंहासन चाहिए वो न आए, कोई बात नहीं। लेकिन पूज्य श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने, द्वारिका के शंकराचार्य ने अपना स्पष्टीकरण भेजा है, शुभेच्छा भेजी है। रही बात ज्योतिष पीठ की, तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज हैं। और दूसरे कि जो लोग फर्जी शंकराचार्य बन के घूम रहे, जो लोग रोज बयानबाजी और जारी कर रहे, उनसे पूछिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनके अभिषेक तक पर रोक लगा के रखा है कि नहीं रखा है। इसलिए किसकी बात आप कर रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, फर्जी कालनेमियों का नाम लेना, जो कांग्रेस के कार्यालय से आए हुए प्रेस नोट पढ़ रहे हो, रोज एक नए विवाद, कभी चंपत राय को गाली, कभी पूज्य शंकराचार्य को गाली, जो 4 पीठों के शंकराचार्य का पत्र बना के कौन लोग जारी कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि किसी मीडिया घराने से जारी हो रहे हैं और फिर उससे पल्ला झाड़ा जा रहा है कि नहीं ये फेक चल रहा है? फेक किसके भक्त चला रहे हैं?
चौथी बात कि पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी के प्रति सबके मन में सम्मान है, लेकिन शंकराचार्य जी अपना जाति मसला अधोक्षजानंद तीर्थ से उनका जो विवाद है उसे अपने लेवल पर निपटाए, किसी ने रोका नहीं ठीक है है। गुरु जी, एक चीज कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काशी के संत समाज में कितना लेकर वो, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। काशी के संत समाज जिसे निमंत्रण आया है सभी जा रहे हैं, सबके मन में उत्साह है, सब जा रहे हैं अयोध्या को, और काशी ही नहीं पूरे देश से 4000 संतों को आमंत्रण है। ठीक है, 127 परंपराओं को, आप शंकराचार्य एक परंपरा है और उसके 4 शंकराचार्य कौन सी बीमारी पैदा हुई? लेकिन आपने कभी पूछा कि वनवासियों में कितनी परंपरा है, इस देश के उपेक्षित समाज की कितनी परंपरा है, दलितों के बीच कौन धर्मगुरु काम करते हैं, डोम राजा को निमंत्रण गया है कि नहीं गया है? नहीं, मीडिया इस पर बात नहीं करेगी। मीडिया बात करेगी जहां कंट्रोवर्शियल होगा। आप वनवासी क्षेत्रों में जाकर किसी धर्मगुरु का बयान ले आए? नहीं लाए। जाइए, उनके उत्साह का परीक्षण कीजिए कि भगवान राम के अपनी जन्मभूमि पर पधारने की खुशी में 56 प्रकार की उनकी वनवासी परंपराएं हैं। 56 के 56 परंपरा के लोग अयोध्या पधार रहे हैं खुशी मनाने के लिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। ठीक है, फालतू की तो बातें आप बहुत सारी बातें सुने हैं कि बनारस से भी साधु सन्यासी एकदम खुश हैं और वहाँ पे जाएंगे, जश्न भी जो माहौल है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, एकदम सभी लोगों के दिल में सिर्फ राम राम बसते हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।